मेरे जहन में जो एक चीज़ थी विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी दैट आई नीडेड टू गिव पुलकरा द राइटफुल प्लेस इन टेक्सटाइल केमिकल स्पेस इन पाकिस्तान। मेरा ये ख्याल है कि जी पुलकरा अगर बहुत से हमारे जो कंपेटिटर्स हैं, इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनीज इन द टेक्सटाइल, इट्स लाइक अराउंड 150 year old company. So if you weren't a CEO, what other role or industry do you think you might have suited in? मेरे ख्याल में जी मैं फास्ट फॉलो करना चाहता हूँ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द पीपल हु स्टिक टू वन रोल इवन। बहुत दफ़ा हमें मिलता है जी मैं तो 35 साल तो यही काम कर रहे हैं, आई एम वेरी गुड एट इट, ठीक है जी। सो मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि यार 35 साल से आप एक ही काम किए जा रहे हो, आप बोर नहीं हुए, यू वांट टू ग्रो योरसेल्फ, ठीक है। यू डू वो जो हम कहते हैं ना जी कंफर्ट जोन, जब आप कंफर्ट जोन के अंदर आ गए आपकी लर्निंग खत्म हो चुकी है, ठीक है। यू नीड टू ब्रेक दैट बैरियर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अलीसा आफाक है एंड आई वेलकम यू टू अनदर एपिसोड ऑफ वॉइस ऑफ इंडस्ट्री, जहां मैं आपकी मुलाकात करवाती हूं डिफरेंट इंडस्ट्री प्रोफेशनल से। और आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनका ताल्लुक तो केमिकल इंडस्ट्री से है, हाउएवर हिज जर्नी इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू दैट। थोड़ी देर पहले हम डिस्कशन कर रहे थे तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था द वे ही डज दैट स्टोरी टेलिंग। तो इससे पहले कि मैं उनका लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन दूँ, आई वुड वांट कि वो खुद अपनी जर्नी अपनी ज़ुबानी बताएं। आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर अनस महमूद हु इज़ करेंटली द CEO ऑफ पुलकरा केमिकल्स। और उससे आगे सर आप बताएं। Thank you very much ji for having me. So first of all ji, this is going to be my first podcast, so I am going to mumble a lot, so bear with me for that ji. मेरी जर्नी जी कोई बहुत you know, I would start off by saying that कोई बहुत इंटरेस्टिंग उस पर्सपेक्टिव में नहीं है कि आप कहें कि जी once I started off I knew that I'm going to be the CEO of that company. You know, the people with the knowledge of the hindsight would always say कि जी मैं ये करना चाहता था, मैं ये बनना चाहता था. It was actually you need to go through the motion, you need to go through the flow. That's what it is all about. So I actually started off, let's start off from my engineering university days. I did my matric and FSc from Islamabad. Then I came to Lahore. My family was still settled in Islamabad, so I actually landed up at my Nana's place. ठीक है जी. So I did my mining engineering from UET Lahore. Why mining engineering? There are a couple of reasons. I did not get the marks for the electrical or mechanical engineering, so it was not. So I actually barely made it to UET. Second of all, we are into the mining business since 1949. My maternal grandfather started off in 1949 and my father was also a mining engineer. So I thought that कि मुझे भी mining करनी चाहिए and we need to take up our family business to the next level. But I never wanted to be an engineer. It was never my cup of tea. So I thought that okay जी, I was barely 17 at that point in time, तो मैंने कहा चलें जी माइनिंग कर लेते हैं. Sounding like a typical Pakistani. हाँ, साउंडिंग लाइक अ टिपिकल पाकिस्तानी जो हर वक्त माँ बाप की बात सुनता है, और उसने कहा जी कि चलें ठीक है जी माइनिंग इंजीनियरिंग कर लेते हैं. मुझे पता भी नहीं था और क्या करना चाहिए. इंजीनियरिंग पाकिस्तान में वो टिपिकली आप देखें ना, इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आपको इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है. यू नो, यू गो बैक एट नाउ द सिचुएशन हैज चेंज्ड इन द लास्ट 20-25-30 years, बट यू नो यू टॉक अबाउट अर्ली और मिड 90s लोगों का ख्याल यही होता था कि यार ए मुंडा पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, ठीक है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट दोज डेज. सो मैंने कहा चले जी माइनिंग इंजीनियरिंग कर लेते हैं. सो आई डिड माई माइनिंग इंजीनियरिंग. आई डिड रीजनेबली वेल बट नेवर लाइक द प्रोफेशन, ठीक है. आई नेवर लाइक इंजीनियरिंग एज सच. सो इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने कहा जी कि आप क्या करना चाहिए. इंजीनियरिंग तो होगी 5 साल भी, क्योंकि 4 साल की डिग्री उस दिनों में 5 सालों में होती थी. यू नो, देयर वर लॉट ऑफ स्ट्राइक्स एंड लॉट ऑफ स्टफ दैट वाज गोइंग ऑन एट यूटी एट दैट पॉइंट इन टाइम. सो मैंने कहा जी कि अब क्या करें, इंजीनियरिंग तो हो गई. So I started in a very small company by the name of Oriental Engineers. I worked with there for a couple of years and then I thought that, you know, let's go to LUMS. ठीक है, that one big thing for any UETian at that point in time to go, and still is actually. LUMS is the most premier institute in Pakistan. There is no two ways about it. So I thought ke you're also from LUMS, so you could you know obviously reciprocate my feeling about LUMS. So मैंने कहा जी LUMS चलते हैं. LUMS चले गए. LUMS में in my first year
actually within the first quarter, I barely completed my SOP program, which Yeah. is like a 1 month program, and I was in the first quarter that I met with an accident. And I got hospitalized for a month, not for a month, but for a few days, but I actually wasted a lot of classes. Yeah. And LUMS MBA program is such an integrated program It that, is. if you miss like 5 or 6 or 8 classes, Yeah. you need to come next year. So मेरी डिग्री उन्होंने कहा जी कि अब आप नेक्स्ट साल, अगले साल आए। और चूंकि मुझे पता ही नहीं था लाइफ में अभी भी क्या करना है, आई वॉज 25 एट दैट टाइम। आई थॉट कि अच्छा, चूंकि मुझे ये भी नहीं आइडिया था कि मेरा लम्स में MBA में एडमिशन होगा, मैंने कंप्यूटर साइंस में भी अप्लाई किया हुआ। सो सेफ साइड। एज अ बैकअप ऑप्शन मैंने कहा चलो जी अब बैकअप ऑप्शन लेने का टाइम आ गया। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दीज डेज देन विच वाज लाइक 2000 में, जब वो .com बबल और उस तरह की वो सारी सिचुएशन थी। एंड पीपल, जो आजकल AI का सिचुएशन है, दैट एवरीवन टॉक्स अबाउट AI, and at that point in time everyone was talking about .com bubble and computer science is next big thing। मैंने कहा चलो यार अब ये करके देखते हैं। So मैं कंप्यूटर साइंस में चला गया। कंप्यूटर साइंस की डिग्री की, वो भी पसंद नहीं आई। सो अब 2 डिग्रियां हो चुकी हैं और पसंद उसमें से कुछ भी नहीं आया हुआ। सॉरी यार, पता नहीं अब ये पॉडकास्ट के लिए अच्छी चीज़ें हैं कि नहीं है, बट दैट्स माय जर्नी। नहीं, आई थिंक हमारी यूथ अभी भी स्ट्रगल करती है इन चीज़ों में। They don't हाँ, have a इन चीज़ों में। direction. और आई थिंक दैट दैट्स ओके। एक वो I don't know whether you know about it, if you Google on YouTube, wear sunscreen, ठीक है जी? Wear That's very interesting. That's actually a dean giving a lecture to their graduating class. Yeah. And that's not about कि यार आपने ये ज़िंदगी में करना है या ये ज़िंदगी में करना है। It's in a very funny way he's describing what you should do in life. Yeah. So उसमें वो कहता होता है, maybe you'll marry, maybe you won't. Maybe you'll have children, maybe you won't. Yeah. Maybe you'll divorce at 40. Maybe you will dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do, don't congratulate yourself too much or berate yourself either. Your choice is your half chance. Yeah. सो आपको चांसेस लेने हैं जी लाइफ के अंदर। और इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो है, यू हैव टू मूव ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। आप एक 16 या 17 या 18 साल के लड़के को या लड़की को जब एक्सपेक्ट करते हैं दैट ही और शी इज़ गोइंग टू चॉक आउट द रेस्ट ऑफ हर और हिज लाइफ, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है जी। सो आपको बेसिक इंग्रेडिएंट्स उसको दे देने हैं विच आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है। एंड द रेस्ट इज, वो खुद ही काव आउट होगी उसकी जर्नी। आप उसकी जर्नी को काव आउट नहीं कर सकते। जर्नी ने अपना रास्ता लेना है, अपना मंजिल बनानी है, एंड दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। सो कमिंग बैक टू माय जर्नी, कंप्यूटर साइंस कर ली, इंजीनियरिंग कर ली। सो आई थॉट दैट अब कोई नौकरी की जाए। ठीक है, दोबारा से। सो आई एंडेड अप इन अ सॉफ्टवेयर हाउस वेयर आई वाज लुकिंग आफ्टर द क्वालिटी साइड, QA QC साइड। अगेन आई डिडंट लाइक इट। आई थॉट ये क्या हो गया यार, ये तो मुझे आता ही नहीं है, पसंद भी नहीं है। सो और टू मेक मैटर्स वर्स, I won't name the name of the company because it's no more there, but they gave us the salary for the first month. 1 महीने की सैलरी मिली। मैं और मेरा एक दोस्त है, इज हेयर राइट नाउ इन पाकिस्तान। सो वी वेंट आउट, यार पहली दफ़ा चलो सैलरी बड़ी अच्छी मिली है। सो वी वेंट आउट टू MM आलम रोड एंड वी स्टार्टेड ईटिंग एवरी आफ्टरनून। अच्छा हो गया जी, लाइफ कुछ सेटल होना शुरू हुई है। चलें ठीक है, क्वालिटी की जॉब है, पसंद नहीं आई लेकिन कुछ तो ज़िंदगी में करना है। उसके बाद अगले महीने उन्होंने सैलरी नहीं दी, तो वी एंडेड अप ईटिंग छल्लीस। ठीक है जी, इन द आफ्टरनून। अच्छा 2-3-4 महीने गुजर गए, सैलरी मिल नहीं रही। सो आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर अदर जॉब्स एंड देन आई थॉट कि यार चलें सेल्स करके देखते हैं। सो देयर वाज अ पोजीशन इन Volvo. At that point in time it was Volvo Pakistan and it became VPL Limited because those shares were acquired by a local company. So I applied there, got selected, and there I found my feet for the first time. That I thought that this is the reckoning. This is what I want to do in my life. This is what I am really interested in. Sales is my forte. This is what I will do for pretty much for the rest of my life. This is what I enjoy. By default, I am an introvert. ठीक है जी। और एक ये बहुत बड़ा अगेन
जो हमारा पैराडॉक्स एग्जिस्ट करता है ना इधर Yeah. सेल्स के लिए कि जी सेल वाले को तो बड़ा एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, बड़ा उसका एफरवेसेंस करेक्टर होना चाहिए और ये वो. I actually believe it's other way around. You need to be in, it can't be other way around, but it can be other way around also. So, a lot of introvert people are actually gem of sales people. They do really great in sales, and that's what I felt when I went into sales. Deep down, I'm an introvert. That's why I'm having I'm camera shy and I'm finding but It's okay. I went on and उसके बाद sales शुरू की जी, and I grew like anything in the career ladder. And in 2009 I became the country head for a couple of divisions in VPL Limited, Volvo Pakistan. And then I left that company. It was, I think, not 2009, it was 2011. I left the company and moved to Canada. So I started our company with one of my friends in Canada, which was into the technology space. और उस वक़्त फिर मैंने सोचा कि यार अब वो एक MBA रह गया हुआ था पुराना, उसको क्यों ना किया जाए. So I reappeared for my GMAT. I did reasonably well in GMAT and got admitted into 3-4 good Canadian universities, Rotman, Schulich, couple of others. So I opted for Schulich Business School, and within again, history repeated itself. And within the first quarter, I got a news that my mother is sick, and since I was the only son, I had to come back to Pakistan, and I left my MBA again in my life. I was back in Pakistan, no business, nothing. I was 35, 36 at that point in time. I thought that, what to do. And then one fine day, I got a call from one of the industry persons that I knew, who was on a lookout for a manager position in MAN, which is the part of the Volkswagen Group. And since I was the country head for VPL, I thought that, this position does not sort of fit my profile. So I thought that, I'm going to refer a few people for that position. And since my wife was with me during the calls, so once we were back at home, she called my father and said, "Ek position aayi hai. He doesn't have anything to do right now in Pakistan, so what to do?" So my father said, मैंने कहा जी मैंने तो बिजनेस करना है, मैं नौकरी शोकरी कर बैठा हूँ, मैं बिजनेस करके इंशाल्लाह I'm going to make it big. उन्होंने कहा नहीं जी आप यूँ करो कि 1 साल के लिए नौकरी कर लो, उसके बाद जब तक बिजनेस तुम्हारा एस्टेब्लिश हो जाता है छोड़ देना. मैं कहा अच्छा चलें, since my father had to go through all that tragedy, his wife passed away a few months back, so I thought okay, let's again going back to that time कि जब आप माँ बाप की सुनते हैं, मैंने कहा चलो एक दफ़ा फिर सुनने हैं. So मैंने शुरू कर दिया जी. MAN में I applied in MAN, I got selected, and that actually kick-started my career. That was actually the moment when my career started off, and that was in mid-30s. That's like, so लोग कहते हैं कि जी आप by that time you have already made your career. You're still it's figuring next to out. impossible to come back on the track. If you have wasted your life, I did 2 degrees. I never applied those 2 degrees in my life. I moved back and forth between Pakistan and other places. Didn't work out. I was back in Pakistan, but then that was the time that actually kick-started my career. But this is very interesting. Sorry to cut you. Sorry, I just yeah. want So to. it was a monologue. No, Sorry no, for no. that. I would like to know about your career journey also, the audience would. But one thing that you're saying that explore करते हैं ना, आपको movement चलती रहती है. You never know your direction कि आप कहाँ जा रहे हैं. But do you think you were privileged enough that your parents were able to understand this thing कि एक दफ़ा कर लिया नहीं समझ आई, दूसरी दफ़ा कर लिया नहीं समझ आई, इधर चले गए उधर चले गए. A lot of parents, they really sort of do not support this thing. और हम इतने privileged most of the time youth होती भी नहीं है. इतना ही पढ़ना है, इतना किसी के अंदर वो नहीं होता कि बार बार explore करते रहें. You in the sense कि आपने 30s में जाके explore किया what you really wanted to do. Your family was supportive. You had a mindset कि doesn't matter. जब spark आए तभी करें. Very interesting question. Very interesting question. I would say that, देखें बेसिक ये है कि जब once I went to UET, UET was a government institute. Yeah. So,
I won't say that, you know, my family, but I was from a privileged background, but we are not like rich, you Yeah, know, yeah. we were middle class. So But this is also a privilege that even not coming from a monetary background, it's just that आपका mindset भी parents का ये हो absolutely. के अपने वो they father, don't mind. my father was an engineer Yeah. himself, so he understood the importance of education Yeah. and, you know, finding your career choices or whatever. But again, he wanted me to be an engineer. Again, you're going back to those Yeah. times. So अच्छा, उसमें important ये है कि जी UET में जब मैं था तो वो सरकारी यूनिवर्सिटी थी. We didn't have to pay a lot of money Yeah. for the degree. अब मेरे ख्याल में आज के दिन में भी बहुत से लोग एक अंडर ग्रेड डिग्री विच इज़ फ्रॉम अ सरकारी यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इज दे कैन अफोर्ड इट टू अ सर्टेन डिग्री. अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट you know, people from the bottom of the pyramid, Yeah. but I'm talking about, you know, the masses that Yeah. they could afford. Once I went to LAMT, I got a scholarship also, you know, during, you know, that was a Sarkari scholarship, Ministry of Science and Technology, I got that scholarship. Okay. And from that point onward, it was not that I was relying on my parents. It was that I was, you know, financing myself. I was actually, you know, it's not that I was contributing to myself, I was also contributing to the home. You know, मैं नौकरियां कर रहा था, मैं पैसे बना रहा था. It's just that it was not going anywhere. Yeah. It's just that, you know, I was not dependent on my parents till the age of 35. I was earning, and I was earning reasonably well. You know, once I was the country head for Volvo, I was making Yeah. good money at that point in time. I went to Canada, I started my own gig, I was making money out of it. बट आपको वो जो होता है ना कि आपको, यू नो, यू फाइंड कि यार मुझे करना क्या लाइफ में, वो अभी तक पता नहीं चला था, वो शायद आज भी नहीं पता चला होगा. आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट इट्स अ जर्नी दैट यू नीड ऑल नीड टू, एट द एंड ऑफ इट ऑल वो स्टीव जॉब कहता है ना अपनी वो जो स्टैनफोर्ड वाली स्पीच में अंदर के, डेथ इज द बेस्ट इन्वेंशन दैट मैनकाइंड हैज. सो एट द एंड ऑफ इट ऑल वी ऑल विल डाई एट द एंड ऑफ इट ऑल. सी एस, सो why not Explore. experience, explore? ठीक है, that's very important at the end of it all. So खैर, coming back to MN से फिर, you know, my career actually catapulted, and then for the third time I thought कि यार MBA कर लिया जाए. वहीं अटका है. ठीक है, वो अटका हुआ है. Again, which comes back to the most important question कि क्या ज़रूरी है. कोई देखें जी, कोई अब वो नहीं है आपके पास कोई रिटर्न फार्मूला कि सक्सेस की, मैं सक्सेसफुल पता नहीं हूँ भी या नहीं हूँ, बट अगेन कोई कहे कि सक्सेस के लिए कोई फार्मूला है विच इज़ गोइंग टू वर्क आउट, देयर इज नो सक्सेस. और इफ़ यू ट्राई टू इमिटेट और कॉपी एनीवन सक्सेस फार्मूला, इज नॉट गोइंग टू वर्क एवर. ठीक है, हर एक की अपनी यूनिक स्टोरी है, हर एक की अपनी जर्नी है, बट कुछ इंग्रेडिएंट्स जो है ना जी, वो मेरे ख्याल में कॉमन है. हार्ड वर्क. आप कहें जी कि हार्ड वर्क के बगैर आप कुछ बन जाएंगे लाइफ में, इट्स नॉट गोइंग. व्हीलिंग डीलिंग कुछ अरसे कर लेंगे, यू आर गोइंग टू मेक मनी आउट ऑफ इट, बट जितनी जल्दी आएगा पैसा उतनी जल्दी वापस चला भी चला जाएगा. ठीक है जी, आपको हार्ड वर्क करना, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट. यू नीड टू पुट इन एफर्ट, एक्स्ट्रा आवर्स, डे इन डे आउट. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, even if you don't know the end destination, you need to work in. Secondly, I think, which is very important, perseverance. This will, you know, going back to my story, I wanted to do an MBA. Okay? So it was the third time. It's like 14 years have gone by, but it was stuck in my mind that I have to do it. So I thought that, you know, let's go back, you know, which I based. So I did my MBA finally from INSEAD, which is one of the top business schools in the world. Yeah. So that was actually again a game changer for me. I actually explored a lot about myself, about other culture, about people, business, A, B, C, X, Y, Z. So, perseverance, hard work, and I think discipline is also the third ingredient, which is very, very important. You need to be disciplined. You need to be organized. If you're not organized, if you're not disciplined, things will not work out. So, MAN, I worked through the ladder. It was again a very successful stint at MAN. We launched a lot of new products in Pakistan. वो मेरा दोस्त ही दोबारा वही कहता होता था कि जी
It was the time when पाकिस्तान में शायद सिर्फ लॉन्च होती थी पाकिस्तान के अंदर, and we अभी were भी launched, अभी भी शायद वैसे ही चल रहा है unfortunately. Yeah. We launched steam turbines, gas turbines, you know, lot of other products during that time, and it was a very successful stint in during that time. And then there was an opportunity that opened up in Bangladesh as the managing director of MEN operations in Bangladesh. बांग्लादेश के अंदर जी बहुत बड़ा ऑपरेशन था, अभी भी है MEN का. They have around 21 IPPs, power plants all across Bangladesh, producing around 3 gigawatts of electricity for government of Bangladesh. So that was one of the very coveted positions that I actually applied for within the group, and I got selected, and I moved to Bangladesh in 2019. So I stayed there for a couple of years. Again, Volvo के अंदर में different equipment के अंदर था, फिर then I came to MEN where I was selling different equipment. In 2021, I wanted to come back because my son who was actually studying at HESN at that point in time. We went to Bangladesh, so वो OE levels British system से उधर वो चला गया IB system के अंदर. So he was studying at AISD Dhaka, which is one of the best schools in Dhaka at that point in time. It still is. So, but he never liked it. He wanted to come back to HSN to do his OA levels. So then there were a couple of choices. Either my family moves back to Pakistan, or I also come along. So there was one position in one of the mid-sized companies, which is in the textile chemical space. So I applied in that company, and I got selected. And in 2021, I came back to Pakistan and I joined Pulcra Chemicals as the managing director. And since then, I've been with Pulcra Chemicals. No, that's an amazing journey. So before we go to Pulcra and we talk about your journey as a CEO there, बड़ा आपका एक diverse mix रहा है education का. So you've been in UET, then you went to LUMS, which is one of the best institutes in Pakistan, and then you went to world's best institute, which is INSEAD. Difference क्या देखते हैं? एक तो ये, and now अभी की जो generation है, या अभी अगर आप market को देख रहे हैं, तो the graduates that we have here in Pakistan and the graduates globally, your preference was INSEAD or global schools also. Where's the conflict? What's the difference? I think the biggest difference is the exposure, I think. I think that's the biggest difference. You go back 30, 40 years, you will find out even at UET, which is very government institutes, there were a lot of people from outside Pakistan, a lot of Africans, a lot of Middle Eastern, a lot of people from Malaysia and all other places were there and studying. देखिए जी, आपने at the end of it all, आपने once you are into a graduate program, you did your MBA from LUMS, so you find out that you go into the class with your own experience, and you come out of the class with the experience of 70 or 80 odd people that you have worked, you have studied with. वो जो mix है ना, वो unfortunately missing है पाकिस्तान के अंदर, because somehow or the other, because of the political situation, Afghan invasion, whatever there was, those जो लोग पाकिस्तान में पढ़ने आते थे, HSN में अगर आप even 70s, 80s, 60s में भी चले, there are a lot of Malaysians and other people from other countries were studying there. अब आप HSN में चले, there are only Pakistanis. You go to UET, 99.9% people of person. Even if you go to LUMS, there are people from Sri Lanka, but there is again 2, 3, 4, very few. So I think वो जो exposure है, that is a missing link. Second thing is, unfortunately, and I have to blame myself also, is the industry. ठीक है जी, हमारी industry support ही नहीं करती है to our educational institutions. ठीक है जी, it's very unfortunate. We try not to hire the best people. Apart from a few organizations, yes, there are good multinational companies working in Pakistan, and then there are local companies. But by and large, हमारा आज का भी जो businessman है are not appreciative of the fact कि लोग जो पढ़ के आ रहे हैं, यूनिवर्सिटियों से निकल रहे हैं, उनको हायर किया जाए, उनको ट्रेन किया जाए. And I think it's actually the combination of both. एक exposure, दूसरा industry support. I think these two are the main differentiating factors in that. Right, that's very nice. So you've held your leadership roles in different diverse sectors. You've been in energy, automotive, construction, mining, all of that across multiple regions. So how has this multicultural and this cross-functional amalgam of your professional journey has informed your approach in this era, in this time?
Okay, that's also very interesting. I think I had this advantage that I worked in Pakistan, I worked outside Pakistan, I worked in different disciplines. देखें जी एक बहुत important चीज़ है मुझे ना कई दफ़ा with all due respect to the people who stick to one role even बहुत दफ़ा हमें मिलता है जी मैं तो 35 साल तो यही काम कर रहे हैं आई एम वेरी गुड एट इट ठीक है जी मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि यार 35 साल से आप एक ही काम किए जा रहे हो आप बोर नहीं हुए यू डोंट वांट टू ग्रो योरसेल्फ ठीक है यू डोंट वो जो हम कहते हैं ना जी कंफर्ट जोन जब आप कंफर्ट जोन के अंदर आ गए आपकी लर्निंग खत्म हो चुकी है ठीक है ना यू नीड टू ब्रेक दैट बैरियर ठीक है एंड दैट्स व्हाट आई डिड ऑल माय लाइफ कि यार वंस यू फील लाइक दैट यू नो यू आर इनटू दैट कंफर्ट जोन यू नीड टू ब्रेक इट मेरे लिए आसान नहीं था इवन इंडस्ट्रीज हॉपिंग करना इट वाज नॉट इजी फॉर मी I could have stuck to one industry and I could have worked there for the longest period of time my time but I wanted to explore it ठीक है जी अच्छा चलें पहले वाली इंडस्ट्रीज तो काफ़ी एक जैसी भी थी यानी यू नो ऑटोमोटिव हो गई अगेन आप कंस्ट्रक्शन की बात कर लें एनर्जी स्पेस के अंदर बट देन वंस आई एंटर्ड इनटू दिस टेक्सटाइल केमिकल which is actually the fast moving item you know compared to what I was it was more of a project based business that I was doing before and then into a business where you do invoices virtually every day 80 invoices 90 invoices so वो बिल्कुल ही different मॉडल था बट द पॉइंट इज कि आप अगर एक्सप्लोर नहीं करेंगे मैं हमेशा अपनी पोजीशन पे भी यही कहता था कि जब वंस आई वर्क देयर फॉर 4 5 6 years आई यूज्ड टू टॉक टू माय मैनेजर और माय सुपीरियर that you need to bring in some new person in my position because even if I'm working there because at the end of it all मैं जो भी कर रहा हूँ मैं एक इकोसिस्टम के अंदर काम कर रहा हूँ एंड दैट्स प्रीटी मच आउट ऑफ द बॉक्स मैं इसके अंदर नहीं सोच रहा ना मेरे नीचे वाले सोच रहे हैं ठीक है ना बिकॉज हमें बाहर का पता नहीं चल रहा कोई बाहर से आएगा उसके पास एक बिल्कुल क्लीन स्लेट होगी वो डिफरेंट तरीके से उसको अप्रोच को देखेगा ठीक है तो ये आपका माइंड सेट है यहाँ पे हम देख रहे हैं मतलब 20-20 सालों से जो लोग बैठे हैं वो तो पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं ये भी हमारा प्रॉब्लम है जी हमारी किसी भी इंडस्ट्री के अंदर देख लें हमारी टीम्स के अंदर देख लें क्रिकेट टीम के अंदर देख लें आप गोरे को आप देखें वो देखता है कि यार मैंने खेल लिया नाउ इट्स अ टाइम फॉर द न्यू जनरेशन टू कम इन टू फिल इन द शूज एंड यू नो टेक इट हम लोग तो कहते हैं कि जब तक हमें बाहर नहीं निकालेंगे ना हमें धक्के नहीं मारेंगे हमने नहीं हिलना इधर से सो अगेन इट्स अ कल्चरल नॉर्म आई थिंक वन ऑफ द रीजन इज द इनसिक्योरिटी दैट वी डोंट हैव दोज and we need to understand also that the ecosystem or the culture of Pakistan कि हमारे पास उस तरह के privileges भी नहीं है जैसे गोरे के पास है वो छोड़ेगा उसको सरकार हेल्प करना शुरू कर देगी उसको कुछ ही हो जाएगा उसको नई नौकरी मिल जाएगी इधर नहीं मिलती है करियर खत्म हो जाते हैं so that is one of the reasons also that exists खैर coming to Pulchra your journey when you joined in August 2021 आपका क्या vision था that what change you wanted to bring in the company what was the vision and has it evolved देखिए जी again I came up from I was the part of the Volkswagen with them ठीक है which was like Volkswagen is the largest automotive group in the world I think it still is or number 2 with Toyota they always swap places and then obviously you're talking about a $3 billion company ठीक है now you're coming to a very small it's a mid-sized company it's a multinational company but it's a smaller company so I had my doubts about it that coming from a big company to a smaller company whether I'll be the right person to do that but let me tell you मेरे ज़हन में जो एक चीज़ थी which was very important for me that I needed to give Pulchra the rightful place in textile chemical space in Pakistan मेरा ये ख्याल है कि जी पुलकरा अगर बहुत से हमारे इवन जो competitors हैं it's one of the oldest companies in the textile it's around 150-year-old company one of the oldest textile chemical manufacturers in the world one of the top 5 textile chemical manufacturers in the world but somehow or the other we could not replicate our global success in Pakistan ठीक है मेरा एक ही ख्याल था कि हमें वो rightful स्पेस देनी है पुलकरा को which it deserves in this market ठीक है we have our competitors we were doing reasonably well they are still doing reasonably well but we thought that we did not get the rightful
market share in this market for Pulcra. And that was my, and ये मैं पहले दिन से कह रहा था अपनी टीम को और आज के दिन में मैं वही कह रहा हूँ कि you know, and the journey has been amazing. Honestly, it has been amazing in the last 4 years. We have actually, in these lean times, we have actually doubled our business. We have actually tripled our bottom line in the last 4 years. And now even our competitors are taking us very seriously. We, at that point in time, were thinking that, you know, obviously we have lost track and we are nowhere. And I'm really, really happy. And it's actually not my journey, it's the journey of my whole team that is working with us in Pulcra. And we all celebrate the successes that we have made in the last 4 years. So coming back to your question, मेरा उस वक्त भी ये ख्याल था कि मुझे इसका rightful जगह दिलवानी है इस मार्केट के अंदर, which Pulcra deserves. They have the technology, they have every ingredient which is required to give it. And alhamdulillah, हमने उसको काफ़ी, the journey is not yet over. We still have a long way to go, but I think we are on the right path. Well, that's a very justified approach coming from a leader who has to lead a company. एक ऐसे mindset के साथ आना, वो भी in Pakistan, it's huge. But wherever there's success, there's also challenges, there's also failure. So I'd want you to highlight के within this tenure of yours that's still continuing, what were the biggest challenges that you faced? Political, government relevant, or maybe the company itself? देखें जी, एक जो चैलेंज है ना हमारी इंडस्ट्री के अंदर, जो बहुत बड़ा चैलेंज है, वो चैलेंज पूरी दुनिया में होता है, बट मोर सो इन पाकिस्तान, इज द प्राइस पॉइंट चैलेंज. पीपल आर नॉट वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ पेइंग मोर फॉर अ बेटर प्रोडक्ट. ठीक है, दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज. And somehow or the other, we need to understand, and you know, again, that's something that we all are working on. It's not me, the other good companies. To, you know, जो quality versus price का जो वो एक sort of graph है ना, which is very important. हमारे बहुत सी industries, it's not that all of them, but there are a lot of them who don't understand the importance of a quality product, you know. उस चीज़ को address करना for a good company, and it happens with all those companies, whether they're even good Pakistani companies, which have a higher price point compared to the other manufacturers, or a good multinational company which has a higher price point compared to the local or a second tier or third tier or fourth tier players. उसको address करना ना इतना easy नहीं होता इस market के अंदर. It's a very difficult approach. और लोगों को और customers को इस चीज़ को बताना that you know at the end of it all is going to pay dividends. Is not that easy. That's the biggest challenge. Second challenge जो मेरे ख्याल में इसके अंदर जो होता है वो ये है कि आपकी इंडस्ट्री के ना बहुत से norms. I wouldn't like to name them here, but since you are working in a good company, are related to the compliance. ठीक है जी. हमारी unfortunately बहुत सी practices ऐसी हैं जिसमें जो under table चीज़ें चल रही होती हैं, you know, all those things. With a good multinational companies, we can't operate like this. ठीक है जी. We need to stick to those compliances. We need to stick to those guidelines, and that is the way the company should work. ठीक है. But unfortunately, again, not naming anyone, but there are always competitors, especially in the local. Again, local में बहुत सी अच्छी companies होती है, but then there are other players who don't take it very seriously. But do you also think it's the nature of the product in the industry that people do not put much thought into? कि competitor से ले लिया या इधर से ले लिया, क्या ही फर्क पड़ता है? Yes, that's also very interesting. Salon के सूट तो हम जाके देखते हैं. For example, if I go back into the industry that I was working before, for example, you know, you're talking about the energy. ठीक है? Energy के अंदर, if you want to sell a power plant, you would not tend to focus a lot on the price only. There are other aspects which are very, very important for you. But then again, price तो पूरी दुनिया में important है, but शायद उतनी important नहीं है जितनी कुछ और industries के अंदर होती है. And unfortunately, because again, I would not put a blame to those customers, because again, where our end customers are also facing a lot of challenges. Post-COVID, for example,
लोगों की बाइंग पावर ग्लोबली वंस इट reduced, और अगेन आप यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये हम एक जो इन इलास्टिक डिमांड की प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, सॉरी इलास्टिक डिमांड की प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट ऑल आपने कपड़े कब पहनने हैं? जब आपने घर का बिजली का बिल दे दिया है, आपने यूटिलिटी बिल दे चुके हैं, आप बच्चों की पढ़ाई की ट्यूशन दे चुके हैं, उनकी स्कूल की फीस दे चुके हैं, ग्रॉसरी ला चुके हैं, एंड देन यू वुड थिंक अबाउट कि मैं अपने घर का जो है वो बेडिंग चेंज कर लूँ, बेडिंग का नया कपड़ा ले आऊँ या नए कपड़े सिलवा लूँ. सो ये जो प्रेशर है ना ऑन द टेक्सटाइल, और जब इन्फ्लेशन आई globally, so all those buyers who were sitting in the US or Europe, these are the two main markets for us, they have reduced their prices drastically, और उसका जो है वो इफेक्ट हमारे ऊपर भी आया. तो इस वजह से जो प्राइस पॉइंट का जो चैलेंज है ना वो बहुत ज़्यादा हुआ है इस इंडस्ट्री के अंदर लेटली. या सो अभी आपने कंप्लायंस की बात की. अब ग्लोबली देयर आर लॉट ऑफ स्टैंडर्ड्स R&D की तरफ, एंड आल्सो टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी. कंपनीज आर वर्किंग अ लॉट. तो इन टर्म्स ऑफ Pulchra, व्हाट आर यू गाइस डूइंग इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड द प्रैक्टिसेस दैट आर टू बी? Sustainability जी again is a very again for most of the people it's a buzzword कि जी sustainability, but no, the हाँ, real कि बस हो जाए, sustainability. sustainability है. Not just but I for think the it's marketing. it's a marketing gimmick, whatever you call it. But not a marketing gimmick. What is the real? But for yeah. us, for Pulchra, it's the part of the DNA. It's a part of the DNA because what we believe. Because again, going back to the things, that is what separate us from The other. third or fourth tier players. ठीक है? Because we want to work on the sustainability. We want to bring on those products where it could save a lot of water, because textile की एक बहुत बड़ा जो downside है, it's consume a lot of water, during the process. It consumes a lot of electricity, power, fossil fuels, and all those things. So whatever is going to any chemical that is going to save water, electricity, process time, and everything is actually contributing towards the sustainability. और हमारी products के अंदर I think sustainability is the part of the DNA of our company, and we have actually introduced a lot of products, and we are actually in the process of launching a lot more interesting products which are under wraps right now, but we are working on them, and we are actually in discussion with a lot of customers, and hopefully you'll see that there is one special process that we call it the Sustainary, which is a Latin word for sustainable. Oh, okay. So we have those products which are we are launching into the market, and there are a lot of good big textile groups with which we are in discussion with, and hopefully we are going to launch those products in Pakistan. Well, that's a track of a lot of good things. So अभी हम अगर local manufacturers की बात करें या जितने भी local exporters हैं, उनको आप लोग किस तरह support कर रहे हैं? Local exporters, देखिए again there are couple of ways that we could do it. Local exporters के लिए जी 2-3 important चीज़ें हैं. एक तो ये है कि उनको products चाहिए जो compliances पूरी करती हों, ठीक है, sustainability से related, compliance related products, because at the end of it all their buyers are those American and European players. उनको अगर आप वो products नहीं देते हैं तो at the end of it all they are not going to buy those products. तो हमारी products सारी compliance fulfill करती हैं, most of them. और compliances भी again हर इंडस्ट्री डेनिम के अंदर लेदर compliances हैं, अगर आप होम इंडस्ट्री के अंदर चले जाएं लेदर compliances हैं, आप निट्स के अंदर चले जाएं लेदर compliances हैं. सो उस तरह की compliances fulfill करना, again उनको support करना to reduce their time, to reduce the consumption of those chemicals, to reduce the consumption of electricity, water, and all those things. Secondly, then there is another way that we support those players is through pull-through marketing. Pull-through marketing is the part कि आप जो buyers हैं, because we are also in discussion with those buyers for the chemicals. And once, for example, once they talk about any mill, please refer to any mill. We have those those buyers. We refer to those mills in Pakistan to manufacture those products. But it's not a big part of our business, but we do it at a very small scale.
Okay, that's cool. So you're also a member of PCMA, जी। and अगर आप जो भी की इंडस्ट्री ट्रेंड्स देख रहे हैं एट द मोमेंट, या फिर जो भी रेगुलेटरी गैप्स हम देखते हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं, उनकी तरफ व्हाट वर्किंग आर यू डूइंग विद योर एसोसिएशन विद ये जी PCMA? PCMA again it's a organization which is very new. It's like 10 years old or association compared to some of those associations, for example, which have been there for decades. So we are still finding our feet into the power corridors in Pakistan. इतना आसान नहीं है. And again, it's a small body at this point. We have around 80 or 90 members. प्रॉब्लम एक जो है ना जी, जो हुआ है सब इंडस्ट्रीज के साथ, वो टैरिफ का है. टैरिफ का प्रॉब्लम इस तरह हुआ है कि once you went into this IMF program, Yeah. they said you need to open up your economy. ठीक है, आपने गाड़ियों में भी देखा है, Yeah. गाड़ियों की जो है वो जो टैरिफ्स है वो रिड्यूस हुए हैं, ड्यूटीज रिड्यूस हुई हैं. इसी तरीके से हमारी, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट ऑल करते कैसे हैं आप, आपने अगर लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है तो आप टैरिफ बढ़ा देते हैं Yeah. ताकि आपकी लोकल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फ्लरिश कर सके. बट इट इज़ नो मोर द रूल्स ऑफ द गेम्स. ठीक है, जो ग्लोबल जो प्रेशर है अगेन IMF, बिकॉज वी आर इनटू द IMF प्रोग्राम, उनका है कि जी आपको अपने जो टैरिफ्स का उनको रिड्यूस करना पड़ेगा. एंड दैट एक्चुअली इंक्रीजेज द प्रेशर ऑन दोज मैन्युफैक्चरर्स, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, हमारे आज भी जो प्रोसेसेस हैं, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है, इज़ नॉट वेरी एफिशिएंट. ठीक है, कंपेयर to China, even to other countries. So we need to protect our manufacturing industry by giving them subsidies, ठीक है, or increasing the tariffs on the import, so that our manufacturing, but it's not going to work in the long run. आपको long run के ऊपर आपको manufacturing को इतना efficient करना है कि वो compete कर सके globally, but not गिविंग देम सब्सिडीज, उनको खड़ा करके, और अब जो प्रेशर है आपके ऊपर टैरिफ्स को रिड्यूस करने की वजह से. सो दिस इज़ व्हाट इट इज़, एंड वी आर इन कांस्टेंट डिस्कशन with the people in the power corridors, how to sort of take our industry to that level that we will be self-sustainable, where even if the tariffs go down, we can still compete in the global arena. और ये जो डिस्कशन हैं, और उसके अलावा जो एक और इशू है ना जी, हमारी केमिकल इंडस्ट्री के साथ पाकिस्तान में, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर्स ऑफ द कफ, बट आई थिंक दैट आफ्टर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सबसे ज़्यादा हमारी इंपोर्ट्स केमिकल प्रोडक्ट्स की हैं. ठीक है जी, we import around $4 to 5 or 7 billion of chemicals in Pakistan. ठीक है, which obviously आप जब करंट अकाउंट की बात करते हैं और डेफिसिट और क्रेडिट डेफिसिट की बात करते हैं, लेकिन हमारी जितनी भी केमिकल इंडस्ट्री, एक्सेप्ट फ्यू प्रोडक्ट्स, वेरी फ्यू प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल हम बेस केमिकल्स नहीं बनाते. हम स्पेशलिटी केमिकल, कुछ बेस केमिकल्स को मिक्स करके उनको वेसल्स के अंदर रिएक्शन और उसको डाइल्यूट करके हम वो केमिकल्स बना देते हैं. ठीक है, जब तक हम बेस केमिकल्स नहीं बना सकेंगे, वी विल नॉट बी कम्पेटिटिव. हमने एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट किया पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे पास नमक बहुत था, हिमालयन सॉल्ट, तो हमने सोडा ऐश बनाया. आपका पहले इम्पीरियल जो ICI था, उसके बाद एक ओलंपिया के नाम से एक और कंपनी आई, अब एक और कंपनी सफ़ायर आ रही है पाकिस्तान के अंदर, सोडा ऐश का प्लांट सेटअप कर रही है. बट वो आपके बेस केमिकल है. ठीक है, दैट बेस केमिकल विल गो इनटू सो मेनी अदर केमिकल्स बेस. ठीक है, हमारे ना इधर बेस केमिकल्स को इतने बनते नहीं हैं. हम लोग जितनी भी केमिकल्स बना रहे हैं वो ज़्यादातर स्पेशलिटी हैं, जो हम बहुत से केमिकल्स को, कुछ और केमिकल्स भी हैं जो हम बेस बनाते हैं, बट वो बहुत बड़ा इकोसिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता. जब तक हम उस तरह के केमिकल्स पे नहीं काम करते और हम बेस केमिकल्स नहीं बनाते, उस वक्त इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट इन द लॉन्ग रन. हम एक और जो आजकल आप इस बज़वर्ड जो पूरी दुनिया में, पाकिस्तान के अंदर जो चल रहा है, माइनिंग. ठीक है जी, माइनिंग. अब माइनिंग भी आप कर लें, माइनिंग एट द एंड ऑफ ऑल आपने कोई और निकाला, आपने कोई भी और निकालने के बाद उसको, अगर जो आजकल गवर्नमेंट कर भी रही है कि नहीं हमने ऐसे नहीं करना जब तक हम उसको फिनिश नहीं कर लेते, जब तक हम उसके अंदर वैल्यू एडिशन नहीं करते. और बहुत सा टाइम
वो जो केमिकल, वो जो माइन आप करते हैं उसको आप केमिकल्स बनाते हैं, ठीक है, उस ओर से, ठीक है, इट्स कॉल्ड द मिनरल टू केमिकल्स, ठीक है, दैट्स व्हेयर वी हैव टू वर्क ऑन, ठीक है, वी नीड टू मेक आवर ओन नीश, ठीक है, इफ वी हैव मिनरल्स वी हैव टू हैव दोज मिनरल्स टू केमिकल्स आल्सो. So I think this is where the PCM is working. Our chairman at this point in time, Mr. Haroon Ali Khan, is doing an amazing job on that regard. In that regard, obviously supported by a lot of other members. So we had an office in Lahore at one point in time. Now we are opening an office in Karachi and Islamabad. So we are actually flexing our muscles and we try to be present everywhere. साल हमने first time we had an expo in Karachi. We had 2 expos back, but that both were in Lahore, which is actually our, where PCMA is there. Most of our members are from Lahore, but now we are flexing our muscles and we have entered into the Karachi market. We have new members from Karachi. We did our first expo in Karachi. So I think from that standpoint, PCMA is doing reasonably well. I'm glad to see that you guys have identified the gap that Yeah, exists in the market also, and I hope there would be a positive change. अब थोड़ा सा अगर हम academia और industry के linkages की बात करें, so you as a professional or your company, what are you guys doing to create that innovative ecosystem so that हमारा ये जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा gap exist करता है industry और academia का, किस तरह से उसको देख रहे हैं आप? Academia के अंदर जी, again I think going back to the earlier question that you asked me, हमारा ना एक बहुत बड़ा डिस्कॉर्ड है, मिसमैच है बिटवीन एन एकेडेमिया एंड द इंडस्ट्री. इंडस्ट्री अगेन इतनी बड़ी नहीं है हमारी, ठीक है, और जितनी है भी वो भी ऑब्वियसली नॉट वेरी सपोर्टिव अबाउट विद द एकेडेमिया एंड अदर वे अराउंड आल्सो. मेरी तो जी एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन है, एटलीस्ट एट द अंडरग्रेड लेवल, to have mandatory, I'm not sure it's going to happen, to have those co-op programs. Co-op programs, for example, बहुत सी universities के अंदर, for example, one of the universities that I could remember off the cuff is University of Waterloo in Canada. So their undergrad program is not 4 years, it's a 5-year program. So it is mandatory to go back into the industry for 1 year during your studies in the junior year or before the senior year, 3rd year, 4th year, to spend a whole 1 year in the industry, and it is the requirement to graduate. I think the government has to put a pressure on the academia. Maybe हमारे लिए मुश्किल हो कि हम इसको 5 साल कर लें, maybe 4.5 year, maybe हम थोड़ा सा रिड्यूस कर दें और एकेडमिक पार्ट, ठीक है, यूके के अंदर 3 साल की डिग्री. आई थिंक दिस वुड वर्क बिकॉज अभी तो 4 साल की डिग्री लोगों से नहीं हो रही, बट हमें इतने फजूल कोर्सेज भी बट पढ़ा रहे होते हैं. फजूल कोर्सेज कह लें, वहाँ के 3 इयर्स आप देखें, 4 साल की डिग्री करानी है ना आपने, कोई भी डिग्री है, ठीक है, आप उसको 3 साल, यूके में बहुत सी डिग्रीज आज के अंदर भी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की 3 साल की डिग्री है, ठीक है, आपकी बहुत सी डिग्री 3 साल की, आपने 4 साल, ठीक है, आपने उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, बिकॉज उसके बगैर होता नहीं था. पहले हमारी अंडरग्रेड 2 साल की होती थी, आज से 15 साल पहले चले जो उसको कोई मानता नहीं था. सो यू made it 4 years, बट उसको 4 साल के लिए बनाने से पहले आपको करना ये चाहिए कि 3 साल पढ़ा लें उसको, 1 साल उसकी मैंडेटरी. ये गवर्नमेंट जैसे आपने डाला हुआ है ना जी कि आपने पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामियात पढ़े बगैर ग्रेजुएट नहीं कर सकते, दैट्स अ रिक्वायरमेंट, ठीक है, आपको ये रिक्वायरमेंट डालनी चाहिए. बेशक वो इंजीनियर है, बेशक वो लॉयर है, चले मेडिसिन के अंदर एक बिल्ट इन सिस्टम है एग्जिस्ट करता है, बिकॉज आपका जब तक वो हॉस्पिटल नहीं होगा आप नहीं कर सकते. उनका एक इकोसिस्टम के अंदर वो एग्जिस्ट करती है चीज़, एंड दैट्स व्हाई वी आल्सो प्रोड्यूस रीजनेबली वेल डॉक्टर्स, विच परफॉर्म वेल ऑन द ग्लोबल एरिना, बिकॉज उनका एक लिंकेज होता है विद द हॉस्पिटल. आपका टीचिंग हॉस्पिटल के साथ आपका उसके साथ एसोसिएटेड नहीं है, वो आप पढ़ा ही नहीं सकते, ठीक है. सो वो हॉस्पिटल में जाते हैं, वो सब कुछ करते हैं, रेजिडेंसी और बाकी सारी चीज़ें इन ऑर्डर टू ग्रेजुएट. आई थिंक दैट होल्ड्स ट्रू फॉर इंजीनियर्स. इंजीनियर पढ़ जाता है सारी चीज़ें, वो जब इंडस्ट्री में जाता है उसको समझ ही नहीं आती करना क्या मैंने, ठीक है. सो मेरे ख्याल में इट हैज़ टू बी मैंडेटरी. अगर साल नहीं भी करना, 6 मंथ्स करें. अभी वो इंटर्नशिप का उन्होंने प्रोग्राम डाला है, वो इंटर्नशिप वैसे ही लोग करवा लेते हैं और उसका कोई फ़ायदा फुदा है नहीं, ठीक है. वो 2-4 हफ्ते के लिए गए करके आ गए, देखा दुखा, बैठे उठे गए. आपको 6 मंथ्स की रिगुलर, और उसमें आपको इंडस्ट्री को भी
पुश करना पड़ेगा, इंडस्ट्री के अंदर आपको डालना पड़ेगा कि इतने लोगों को आपको 6 मंथ्स के लिए एम्प्लॉय करना पड़ेगा, स्टाइपेंड देना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा. सो आई थिंक दैट ड्राइव हैज़ टू कम फ्रॉम द गवर्नमेंट. जब तक वो नहीं होगा ये चेंज नहीं होगी. सो आपका जो वो लिंकेज है ना वो बड़ा वीक है उस पर्सपेक्टिव. Yeah, and there is a lot of gaps also that exist in our market. Absolutely. Internships भी references पे हो रही हैं. और ना रेफरेंसेस पे हो रही हैं, और उसका फ़ायदा क्या है, 4 हफ्ते में उसने क्या सीखना है और उसने क्या करना है. और उनको भी होता है कि बस चलो ये 4 हफ्ते के लिए है, इसको निकालो. मिनिमम 6 मंथ्स. और वो देखें जब इकोसिस्टम के अंदर आपकी चीज़ें आएंगी ना तो लोग भी उसका फ़ायदा. अभी इंडस्ट्री सोचती नहीं है कि हमें से एक बच्चा या बच्ची जब पढ़ के निकल रही है और वो जाके जो उसने बिल्कुल लेटेस्ट चीज़ें पढ़ी हैं उसको अगर अप्लाई करेगी 6 मंथ्स के लिए या 1 ईयर के लिए, इट्स गोइंग टू बेनिफिट द इंडस्ट्री ऑल्सो. इट्स अ टू वे स्ट्रीट एट द एंड ऑफ इट ऑल. But then a lot of students are also very lost. और जैसे अब हम लम्स की बात करें या अच्छे इंस्टीट्यूट्स की बात करें, they have like these supportive hubs also. जो करियर में काउंसिल कर रहे हैं या अगर इंटर्नशिप्स करनी है, most of the times direction नहीं होती, आपको नहीं पता कहाँ करना है. But then in Pakistan. But then you are talking about one of the most premium institutes in Pakistan. Again. You know there is a life beyond LUMS. So उधर तो वो चीज़ें नहीं हो रही हैं. So I think it has to be broad based. उसको आप जब तक नहीं करेंगे, I think there is going to be a serious mismatch between what we are producing and what market needs. So the kind of experience you've had and the journey you're continuing with Pulchra at the moment, अभी अगले 5 साल में क्या कहाँ vision कर रहे हैं? It's a very clear vision जी. It has been trickled down to every member of Pulchra's team. That it's not about the top line. We want to be the best textile specialty chemical company, not on the in terms of the top line, but people would love to work for Pulchra. It has to be the name in the textile chemical space. And I think that we still have a lot of distance to cover in terms of where our rightful share is. So I think we still have to grow. We still have to make our processes robust. जो एक चीज़ which I'm very देखें again हुआ क्या from coming from a different industry कि मेरे पास भी एक legacy नहीं थी chemicals की. I was seeing it from a different angle. ठीक है, जो out of the box था. It helps. At times it helps, and most of the time actually it helps. So I think कि जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि इस इंडस्ट्री के अंदर वी वांट टू बी द बेस्ट. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द ब्रांड एक्विटी. दैट्स माय मिशन. टॉप लाइन, बॉटम लाइन आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ इट. ठीक है, फॉर मी द Pulchra हैज़ टू बी द ब्रांड in the textile chemical space in Pakistan. That's our mission and that's what we are working on. Hopefully it will be under your leadership. एक सवाल जो मैं भी पूछना चाहती हूँ और मेरे ख्याल से ऑडियंस भी इंटरेस्टेड होगी जानने के लिए, for all the young youth who's interested in going abroad, moving abroad, going to prestigious institutes like NCR itself, क्या एडवाइस देंगे? यहाँ से पढ़ें, बाहर से पढ़ें, टेक्निकली बाहर से पढ़ें, जो अफोर्ड कर सकते हैं? हाँ, देखें अगेन इट्स कभी आपने फुटबॉल अगर आपको शौक हो ना तो there are, for example, Brazil. It's not a country that is comparable to any developed country, but they produce the best soccer players in the world. ठीक है, why? उनके पास जूते भी नहीं होते, उनके पास वो भी नहीं होता, and then they still produce the likes of Pelé and likes of Ronaldo and likes of Neymar, Roberto Carlos and all those players. Even Argentina, which is obviously not comparable. USA invested a lot of money into football, but they still can't compete with them. It's this ecosystem. I talk about the ecosystem. मैं इसमें एग्जांपल देता हूँ जी, हमारे हमसाया मुल्क की, इंडिया की. ठीक है, उधर एक प्रॉपर इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है. ठीक है, to train them, to send them, and then it's a bandwagon effect. बाद में वो bandwagon effect बन जाता है. उधर
GMAT, GRE, SAT की, ठीक है, इधर वो जी एक सरकारी, मतलब अगर आपने आज GRE या GMAT की तैयारी करनी है तो उसकी भी फीस आप देखें ना, ठीक है, फॉर एन एवरेज पर्सन, और उसकी तैयारी करने के लिए और एक्सपोजर होना और वो बाकी सारी चीज़ें होना, प्रॉपर इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है, राइटिंग इन यू नो योर एप्लीकेशंस टू एवरीथिंग, एंड देन द गवर्नमेंट आल्सो सपोर्ट्स, ठीक है, एक प्रॉपर। हमारे इधर अनफॉर्चुनेटली जो लोग भी जाते हैं, आइदर दे आर फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज्ड क्लास और दे आर रियली 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 इंटरेस्टेड इन इट, जो बहुत ही सोचते हैं कि यार हमने जाना है, वी हैव टू डू इट, ठीक है। अभी मैं कुछ दिन पहले इंटरव्यू सुन रहा था एहसन इकबाल साहब का, वो भी ये बात कर रहे थे कि जी हमने एक सिस्टम शुरू किया कि आज से हम इतने लोगों को मुल्क से बाहर भेजेंगे PhD करवाने के लिए और फिर वापस बुलाएंगे। अच्छा, उसमें उससे पहले भी एक ज़माने में 2006-07 में हुआ, बहुत से इधर से गए वापस ही नहीं आए, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली वो गए सरकार के उसके ऊपर, बट अनफॉर्चुनेटली वो वापस ही नहीं आए, एंड वी डिडंट हैव एनी सिस्टम टू ट्रैक देम डाउन। लेकिन जब तक कि एक प्रॉपर इकोसिस्टम इधर एग्जिस्ट नहीं करेगा, एट द एंड ऑफ इट ऑल जी देखें रिसर्च उधर हो रही है, दे आर एट द फोर फ्रंट ऑफ नॉलेज, रिसर्च एंड एवरीथिंग। There is no two ways about exposure and everything. There is no two ways about it that the level of education or the exposure that you'll get from those places is different from. There are few institutions in Pakistan which can compete to a certain degree, but that's about it. तो अगर आपको वो भेजना है और इवन एट द एंड अगर वो उधर जाके सेटल भी होते हैं, कुछ तो गवर्नमेंट ने किया, तो वो एट द एंड आपके पास रेमिटेंसेज आ रही हैं, उधर पोजीशन ले रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, उसके लिए एक प्रॉपर एफर्ट करनी पड़ेगी एकेडेमिया को भी, उसमें शायद इंडस्ट्री भी पार्ट प्ले करे, ना भी करे, एकेडेमिया एटलीस्ट, और गवर्नमेंट, ठीक है, एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप करे। मैं अभी एक एग्जांपल आपको देता हूँ, जब मैं UIT में पढ़ता था तो फॉर अस टू गो एंड स्टडी एट American universities, doing your masters and PhD was not even an option, ठीक है। 2013 में there was a professor at UIT Lahore in the mining department who did his PhD from America. अब हर साल 7-8 जो टॉप के बच्चे हैं उसने अपनी एफर्ट की और उनको बाहर भिजवाना शुरू किया थ्रू हिज लिंकेजेस, ठीक है। उनको GRE की तैयारी करवाई ऑन हिज ओन, फिर उनको उन यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर के साथ लिंक किया और वो हर साल 6-7-8 बच्चे PhD करने के लिए अमेरिका जाने शुरू हुए। सो आई थिंक इट्स एन इंडिविजुअल एफर्ट, एकेडेमिया एंड द गवर्नमेंट। अगर इन तीनों का जब तक कॉम्बिनेशन नहीं होगा, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, एंड द प्रोसेस इटसेल्फ इज सो डॉन्टिंग। तो अगर इस तरह के सपोर्ट आप देखें जी, उसकी आपको अप्लाई करने के लिए $200 की आपको फीस देनी है, तो इट्स अगेन एंड इट्स सो मच दे आस्क फॉर द रेफरेंसेस एंड स्टोरीज एंड द रेसेस एंड ऑल दोस थिंग्स. People need support in that, some direction in that. Otherwise, it's not going to work out. True, and it's sad to see that there's a lot of students जो जैसे evening पे गए हैं या उसपे Commonwealth पे उन्होंने अपने Instagram pages start किए हैं to provide support and all, but हमें government और institute से नहीं मिलती. So this is very valid pointed out. Yeah, so it was a very insightful discussion. So before we wind up, I have this interesting session that I want to do. It's a rapid fire, quick fire on a lighter side. So I have a few questions that I want to ask so that people can know about you other than chemicals and your professional journey. So if you weren't a CEO, what other role or industry do you think you might have suited in? मेरे ख्याल में जी मैं फास्ट बॉलर बनना चाहता था। आज भी अगर मेरे पास कभी टाइम होता है तो मुझे कोई टेप कर रहा हो तो मैं बॉलिंग का एक्शन कर रहा होता हूँ, ठीक है। और अगेन ग्रोइंग अप एट दैट टाइम जब इमरान खान वाज ऑब्वियसली द आइकन दैट वी हैड, और मैं उसका एक्शन भी कॉपी किया करता था, एंड आई वांटेड टू बी अ फास्ट बॉलर। सो मे बी, बट ऑब्वियसली आई वाज नॉट कट आउट फॉर दैट, तो शायद फास्ट बॉलर होता, बट अगेन बट यू हैव लाइक अ मेंटर माइंडसेट, तो आप सिखा सकते हैं। हाँ, मैंने बहुत मुझे बॉलिंग का बहुत पता है जी। I can actually, I went through the lot of stuff, कि आउट स्विंग कैसे होनी है और इन स्विंग कैसे होनी है, और I could be a good coach. That's cool. So who inspires you most in leadership and innovation? If you could have a dinner with somebody, who would that be? I think अच्छा, एक बड़ा इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हम लोग ना एक बहुत जल्दी चाहते हैं कि जी हम एक
बड़ा बज़वर्ड है बाहर के अंदर अर्ली रिटायरमेंट का, ठीक है जी, दे वांट टू रिटायर एट 40, 45, 40। अच्छा, मुझे कोई कहता है कि यार अर्ली रिटायरमेंट बाकी, अच्छा मैं कहता हूँ कि यार गोरा जो होता है ना वो बड़ा डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करता है। उसको किसी लेक के सामने बिठा दो ना, तो वो उस लेक के सामने 8 घंटे बैठा रहेगा, ठीक है, 8 घंटे बैठा रहेगा, चीज़ें देखेगा, अगेन दैट्स, मैं दुनिया की बेहतरीन जगह पे भी किसी जगह के ऊपर बैठा होगा ना, आधे घंटे के बाद मैं कहूँगा कि यार मैं करना क्या है इसके बाद, ठीक है। फॉर मी, अच्छा, द पर्सन दैट आई वुड लाइक टू हैव डिनर विद इज, again I don't think that I will ever get a chance, and he doesn't have a lot of time left, is Warren Buffett. And at the age of even 94 he's working, ठीक है। This year he said that I'm hanging my boots, ठीक है, but उसका जो पार्टनर था, I forgot his name, who died like at the age of 99 last year, you need to carry on. You need to carry on as long as you want to, and that's something that that inspires me. That's at the age of 94 भी अगर काम कर रहा है, what drives you even at that age? Right, that's cool. So what's one unexpected hobby or interest you have that might surprise the audience? Could not say that other than bowling. हॉबी कहना चाहिए जी, या उसको क्या कहना वैसे आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं हर चीज से, मजा तो आपको आता नहीं है किसी नहीं, बोर्ड में उस तरह आई थिंक दैट हॉबी नहीं है। मुझे बड़ा अरसा रहा है जी ये, आई हैड दिस OCD to clean everything. Everything has to be very clean. Right. So for the longest time in my life, अभी मैं जाके I had a professor at INSEAD who helped me a lot, who was my mentor as well. And every weekend I had to clean all my cupboards, और वो एक हॉबी कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, बट The sword. वो हर चीज़ ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। अभी भी खैर मेरा है, इट्स नॉट गॉन कम्प्लीटली, बट आई हैव ओवरकम इट। वो हॉबी तो नहीं कहेंगे, बट आई डोंट नो मेरी हॉबी क्या होगी, बट आई थिंक दैट आई एक्चुअली स्पोर्ट्स समथिंग But let's say you're still exploring. Let's do it. So okay, one piece of advice you'd want to give to your younger self. हाँ, one piece of advice that I would, हाँ, उस वक्त ऐसे ही लगता था जी, again it's a very very conventional advice, and that holds true with the hindsight knowledge. Take it easy, you need to work hard, that's fine. But even if you have not found, again going back to that wear sunscreen wali story, उसमें से that at the age of 22, if you don't know what you want to do with your life, that's fine. Some of the most interesting 40-year-old I know still don't, ठीक है। So keep exploring. Or again going back to this, उसकी जो जिसमें वो स्टीव जॉब्स कहता है लास्ट, in the Stanford speech, stay hungry, stay foolish, ठीक है। You need to take it easy, but at the same time you need to keep exploring. You will find your destination. It's just that you need to work hard, and you need to persevere, and you need to give your best shot. That's about it. बाकी इतना परेशान होने की लोड़ कोई नहीं कि यार ये हो रहा है नहीं हो रहा, things will work out. अपने आप basics ठीक रखें. It's one of the best advices. I think my parents should listen to this podcast. Okay, at the end of, मेरा बेटा ही is in the grade first year, उसने dumps complete किया, वो is again obsessed with कि मैं क्या करूँगा लाइफ में, ये क्या करूँगा। I think आजकल youth ऐसी हो गई है, यूथ ऐसी हो गई है कि मैं वो जी मेरे ग्रेड GPA इधर हो गया उधर हो गया। मैं अच्छा, वो मेरी जो वाइफ है वो कहती होती है कि आप इसको उल्टी दे रहे होते हैं। मैं again I try to be light-hearted at home also. मैं कहता हूँ यार GPA, एक प्रोफेसर थे जब मैं लम्स में पढ़ता था, is now I think डॉक्टर नाम एकदम राना, I forgot his name, was one of the legends. Now he's doing something else. तो on his paper he used to write, उसका पेपर बहुत मुश्किल होता था, but he used to write on that paper 5, 10, 15 years down the road the grade of this course will not matter in your life. Wow. So chill. ठीक है, so ठीक है, मेहनत करें, give your best shot, but इतना obsessed मत हो चीज़ों से, रास्ता पानी अपना रास्ता ढूंढ लेगा, बस आप बहते रहें। Okay. And one last question, you have to pick UET, LUMS or INSEAD. Pick one.
Then again, I think I'll go with Lance. Good pick. But thank you so much for taking out time. It was a lovely session, and I hope हमारी audience ने सीखा होगा. Advices were amazing. I learned a lot, and I hope to see you very soon. Thank you. Thank you very much for having me. No problem.